अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखा। तो अब बेसिकली हम फ्रिंज स्पेसिंग की बात करने जा रहे हैं। दोबारा से दोहराता हूँ, यहाँ पे एक सोर्स था लाइट का, यहाँ से ये स्लिट 1 स्लिट 2, यहाँ से लाइट गई, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपके पास पैटर्न बन गया, मैक्स बना यानी ब्राइट फ्रिंज बना, और मिन बना यानी डार्क फ्रिंज बना। सही है, यहाँ स्क्रीन पे पैटर्न बन जाएगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, हमने उसको प्रूव करना है। उसके लिए इक्वेशन लास्ट वाली वीडियो में हमने निकाली। अब आपके पास हमने एक कहा था कि यहाँ पे आपके पास पाथ डिफरेंस है जो कि बताएगा कि एक्स्ट्रा पाथ क्या है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास डार्क है या आपके पास ब्राइट है, तो ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस बताएगा। अब हम बेसिकली ये स्लिट की स्क्रीन से लेके पैटर्न की स्क्रीन तक का हमने डिस्टेंस एल ले लिया और हम कह रहे हैं कि ये सेंटर है ओ। ठीक है, अब ये पॉइंट तक, ये पॉइंट समझ लें कि आपके पास डार्क ब्राइट है। सही है, हम ब्राइट को ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास सेंटर से पॉइंट पी तक की जो आपके पास पोजीशन है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? पी से, सॉरी वाई से करेंगे। सही है, यानी सेंटर से पॉइंट पी तक यानी डार्क या ब्राइट होगा आपके पास, वहां तक का जो आपके पास पोजीशन है वो वाई। अब सिंपल, अब कहते हैं कि हमारे पास ये साइन थीटा बड़ा स्मॉल है। सही है, यानी ये पार्ट डिफरेंस का जो थीटा था वो बहुत स्मॉल है। तो सिंपलिसिटी के लिए आपके पास साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या बन जाएगा? टेन थीटा। अब ये टेन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे वही फार्मूले में जो आपके पास ब्राइट के लिए था। तो ब्राइट के लिए आपके पास क्या आ रही थी इक्वेशन? सो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। हमने एंगल स्मॉल रखा तो डी टेन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। अब एम लेमडा हमने कर लिया, तो अब टेन हम इस फिगर से इसको ड्राइव करते हैं। सिंपल, हम अगर एक और हम इसको अज्यूम कर लें कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये सेंटर, क्योंकि मैं एक ट्रायंगल यहाँ से खींचने लगा हूँ, ये आपके पास ये और आपके पास ये एक रेड कलर की एक ट्रायंगल बन गई, क्योंकि मैं सेंटर को अब ले रहा हूँ, सेंटर से मैं पोजीशन चेक कर रहा हूँ, जो भी है स्क्रीन की पॉइंट की वो बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई, अब मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करता हूँ। मेरे पास एल भी है, वाई भी है और टेन थीटा मुझे पता है। सही है, तो टेन मैं लगाता हूँ इस ट्रायंगल को। तो टेन आपके पास क्या होता है, आपको पता है परपेंडिकुलर अवर बेस होता है। तो आपके पास आ गया d इज इक्वल टू वाई अवर एल, और वाई अवर एल आ गया, और साथ आपके पास क्या आ गया जी? एम लेमडा। सही है, तो अब अगर मैं y की मुझे y चाहिए, क्योंकि y आपके पास पोजीशन है फ्रिंज की जो कि स्क्रीन के सेंटर से है, तो मैं y को निकाल लेता हूँ। y इज इक्वल टू आपके पास m आ गया, ऊपर आपके पास क्या आता है जी? लेमडा आ गया, और l आ गया, और नीचे क्या आ गया? d आ गया। ये आपके पास आ गया y। अब y क्या? पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। सही है, अब ये देखिए पोजीशन आपके पास किस पे डिपेंड करी है? ऑर्डर के ऊपर। एक तो आपको पता है वेव लेंथ के ऊपर, लेंथ के ऊपर और डी के ऊपर। डी बेसिकली आपके पास सेपरेशन है, इन दोनों के दरमियान जितनी सेपरेशन कम होगी, जो आपके पास पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, यानी आपके पास डार्क ज़्यादा जगह घेर लेगा। सही है, या डार्क या ब्राइट, जो दोनों में से जो भी होंगे। सही है, अगर वेव लेंथ है, वेव लेंथ आपके पास ज़्यादा है, तो तब भी आपके पास पोजीशन प्रोमिनेंट हो जाएगी, लेंथ भी आपके पास। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके पास पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मैं एक जनरल दोबारा से इस फार्मूले को लिखने लगा हूं, क्योंकि आपके पास y पोजीशन थी फ्रिंज की, जो कि थी आपके पास, उसका फार्मूला बनता था m लेमडा l अवर d। तो ये ऑर्डर पे डिपेंड कर है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं m y m इज इक्वल टू, सही है, m लेमडा l अवर d। अब देखिए आपके पास ये m है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट आया था इसका ऑर्डर m है, इससे आगे आपके पास जो ऑर्डर होगा वो आपका क्या हो सकता है? m+1। सही है, तो मैं उसी को लिखने लगा हूं
इस इक्वेशन में पुट करके m+1 मैंने जब किया तो m की जगह मैं पुट कर दूंगा m+1, ठीक है, लैम्डा l और अवर d। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं m लैम्डा l अवर d, ये एक दफा आ गया, अब एक इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा l अवर d आ गया, ठीक है। अब आपके पास एक ये इक्वेशन थी जिसको मैंने नीचे सॉल्व कर लिया, सही है। तो अब मुझे सेपरेशन निकालनी है कि दो आपके पास अगर ब्राइट आ रहे हैं ना, तो उन दोनों के दरमियान आपके पास स्पेसिंग क्या होगी, ठीक है। तो अब स्पेसिंग हमें पता है, डेल वाई के जरिए हम उसको डिनोट करते हैं, चेंज डेल वाई, ठीक है। और चेंज आपको पता है क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, y+1 बाद वाला ऑर्डर था, माइनस वाई एम पहले वाला था। तो मैं इन दोनों की वैल्यूज y m+1 की ये वाली मैंने सिंप्लीफाई की है, इसको मैं पुट करता हूं तो m लैम्डा l अवर d और आपके पास ये प्लस लैम्डा l अवर d, ओके। अब ये m की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, तो मैं इसको पुट करता हूँ, तो आपके पास ये माइनस दरमियान में माइनस m लैम्डा l अवर d। अब आपके पास ये और ये क्या हो गया, कैंसल। आपके पास जो सेपरेशन है वो किसके बराबर आ गई, लैम्डा l अवर d। तो वो जो मैं पहले बात कर रहा था वो ये है कि आपके पास ये डेल y बेसिकली क्या है, स्पेसिंग बिटवीन टू फ्रिंजेस, तो वो जो डिपेंड करती है लैम्डा l और d के ऊपर, सही है। अब इस फार्मूले को आपने याद रखना है, मैं फिर दोबारा से पहले पे आता हूं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे पैटर्न बन चुका है, ये आपका ब्राइट है, ब्राइट को B से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका डार्क है D से, फिर आपका ब्राइट चाहिए, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे ही बनेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, सही है। अब आपके पास जो स्पेसिंग है वो आ रही थी डेल y इज इक्वल टू लैम्डा l अवर d। अब B और B यानी ब्राइट और ब्राइट के दरमियान आपके पास कितनी स्पेसिंग है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, वो इस फार्मूले पे डिपेंड कर रही है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग कम हो जाए, यानी B और B दोनों आपस में मिल जाएं, सही है, आपस में मिल जाएं, इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग ना रहे, तो फिर क्या करेंगे, आप D को बढ़ा देंगे। D को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, बेसिकली ये जब, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो D जब आपके पास बढ़ जाएगा तो ये आपके पास स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। तो फिर इट मींस ब्राइट ब्राइट आपस में क्या हो जाएंगे, कम मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो डार्क हमें समझ नहीं आएगा कि डार्क है कि नहीं है। तो ये फार्मूला आपको फ्रिंज स्पेसिंग के बारे में बताता है कि दो ब्राइट और दो डार्क के दरमियान आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी। इसी तरह अब देखिए ये फार्मूला आपके पास ब्राइट के लिए आ गया, आपके पास यही फार्मूला डार्क फ्रिंजेस के दरमियान भी है, सही है, क्योंकि हमने ये ब्राइट के लिए ब्राइट का फार्मूला लिया था, उसको सॉल्व किया। आप डार्क वाले फार्मूले को लें, यानी जो भी उसकी कंडीशन आती है, इक्वेशन आती है, उसको लें, उससे भी सॉल्व करें, तब भी आपके पास यही आएगा। तो इससे पता चल गया कि आपके पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है बिटवीन टू फ्रिंजेस या टू बैंड, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।